हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुणसूत्र। ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुणसूत्र होते क्या हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, हमारे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके वाहक कौन होते हैं, तो उनके वाहक गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र पाया कहा जाता है। तो गुणसूत्र जो होते हैं, जैसे ये हो गई हमारी कोशिका, ठीक है। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है, एक स्थान पर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और उसी केंद्रक में क्या होता है, एक जालनुमा ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका जालक। और यही कोशिका जालक जो होता है संघनित होकर क्या करता है, संघनित होकर क्या होता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र बन जाता है, यानी हम कह सकते हैं कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक में ही क्या होता है, एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। और वही जो जालनुमा संरचना होती है किसका रूप ले लेती है, गुणसूत्र का ले लेती है, ठीक है। और इन्हीं गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में ही पाए जाते हैं क्या, जीन पाए जाते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनके वाहक होते हैं, यानी जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं में निहित होती हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, गुणसूत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। तो गुणसूत्र होते क्या हैं। कोशिका जालक, कोशिका जालक संघनित होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की, तथा इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब देखें, यानी हम कह सकते हैं यह आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, वाहक होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की। और नामकरण किसने किया था, नामकरण किया था वाल्डेयर ने, ठीक है। नामकरण किसने किया था, वाल्डेयर ने, लेकिन खोज किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। यानी अगर खोज कब की थी तो 1905 में इसकी खोज हुई थी और
5 में शायद हुई थी, 75 में हुई थी, ठीक है, 75 के आसपास हुई थी, और 1989 में इन्होंने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। अब बात कर लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दें स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप के होते हैं, ये ऐसी इनकी संरचना होती है, ऐसे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इन्हीं में डीएनए पाया जाता है। क्या होता है, गुणसूत्रों में ही डीएनए पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। और इन्हीं डीएनए जो होते हैं, डीएनए में जीन पाए जाते हैं, जीन, ठीक है। और जीन ही क्या होते हैं, हमारे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है जो एक माँ बाप के जो लक्षण होते हैं किसी पुत्र में नज़र आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी जनक के जो लक्षण होते हैं और वो किस में आ जाते हैं, जो उनकी संतति होती है उसमें आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनकी वंशानुगति हो गई है। और वो वंशानुगति किसके कारण होती है, वो जीन के कारण होती है, ठीक है। तो ये हो गया गुणसूत्र। और हम आगे बात करते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। और क्या होता है, कुछ जंतु होते हैं उनमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्यों में अलग हो गई, जैसे प्याज हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हम बात करेंगे स्पेशली किस पर, मनुष्य पर, ठीक है। तो मनुष्य में हम देखेंगे जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं और उन्हें किन किन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, मनुष्य को हम स्पेशली लेंगे, यानी मनुष्य। मनुष्य में हम देखेंगे गुणसूत्र, बात कर लेते हैं मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या संख्या 46, या फिर कह सकते हैं जोड़ी में अगर पेयर्स में बात करें तो ये 23 जोड़ी, यानी 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये हो गए। अगर मनुष्य में चाहे वो नर हो, या कह सकते हैं या नर या मादा हो, या फिर कह सकते हैं हम क्या फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों में इनकी संख्या सेम होती है, ठीक है। अगर संख्या में देखेंगे तो कितने हैं, 46, लेकिन अगर पेयर में बात करें तो कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई। अब देख लेते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेट्रोसोम और एक होते हैं ये कैसे, ऑटोसोम्स, यानी दो टाइप के होते हैं। जो हमारे हेट्रोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, और जो हमारे होते हैं कह सकते हैं 22 यानी 44 जो हमारे होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। यानी जो दो जोड़ी होते हैं, यानी जोड़ी में ना कहें संख्या में कहें, जो दो होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, और बाकी जो 44 होते हैं वे हमारे अंग निर्धारण में सहायक होते हैं। तो हम इनको अलग अलग करके एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यानी या कोई नर हो और चाहे मादा हो, यानी दोनों में क्या होगा, दोनों में संख्या तो सेम ही होगी। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं नर और दूसरी तरफ मादा, यानी हम कह सकते हैं क्या मेल और फीमेल, मेल हो गया और ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है।
यानी संख्या में अगर हम देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है 23 नहीं ना होकर 46 होती है। ठीक है, 46 होती है इनकी संख्या। लेकिन अगर हम पेयर्स में देखेंगे तो 23 पेयर्स। ठीक है, इसी तरह इनमें बात करें तो ये कितने होते हैं, और अगर देखेंगे पेयर्स में तो कितना हो जाएगा 23 पेयर्स हो जाएंगे। अब क्या होता है, जो ये 46 होते हैं इनको भी दो भागों में बांट लिया जाता है। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं हेट्रोसोम्स। मैंने बताया है, एक बार ध्यान सुनेंगे, कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं उनके निर्धारण में सहायक होते हैं। और अगर जो हमारे होते हैं दो अलग टाइप के होते हैं, जो लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी जो हमारे सब में होते हैं, यानी अगर बात करें तो होते 44 की बात करें, यानी 22 जोड़े। अगर हम पेयर्स में देखेंगे तो कितने हो गए 23, यानी 23 जोड़ी। ठीक है, ये हो गए। और दो अलग होते हैं, वो जो होते हैं X और Y, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी ये दोनों कैसे हो गए, अगर ये देखें तो ये होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो ये होते हैं क्या, समसूत्री, समगुणसूत्र। ठीक है, और ये जो होते हैं ये होते हैं कैसे, इन्हें हम लोग कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर कह सकते हैं विषम गुणसूत्र। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं या हेट्रोसोम कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। या फिर कह सकते हैं क्या, विषम गुणसूत्र। ये हो गए। यानी हम बात करें कितने हो गए 44, संख्या में 44 और जोड़ी में कितनी 23। और ये कैसे होते हैं, ऑटोसोम या फिर क्या, समगुणसूत्र। इसी तरह इनमें देखेंगे ये लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर कह सकते हैं क्या, हेट्रोसोम, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं क्या, विषम गुणसूत्र। ऐसा ही क्या होता है, मादा में भी होता है। यानी इनको भी हम दो पार्टों में बांट लेते हैं। और दो पार्ट इनके कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं हेट्रोसोम। इसमें देखेंगे, अगर संख्या में देखेंगे तो कितने होंगे 44, और अगर पेयर्स में देखते हैं तो हो जाएंगे 23 पेयर्स। ठीक है, यानी जोड़े में। और जो जोड़े में हो गए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स, या फिर कह सकते हैं समगुणसूत्र। ठीक है, और ये वाले इसमें अगर बात करें तो ये भी कितने होते हैं 2। यानी ये हो गया किसमें, पुरुष में XY था और इसमें क्या होगा XX होगा, XX हो गए। और ये कैसे हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए। ठीक है, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग भी क्या कह सकते हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं क्या, हेट्रोसोम्स, या फिर विषम गुणसूत्र। ठीक है, आ गया समझ में। यानी क्या हो गया, जैसे इनको हो गया दो पार्टों में बांटा गया है, वैसे ही इनको भी। और ये वाले दोनों देखो क्या हो गए, सेम है, यानी XX है और ये क्या है, X और Y है। ठीक है, क्या है, X और Y है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखा जाए। भाई नोट करिए इन्हें तुरंत।
लिख सकते हैं हम, यानी कह सकते हैं, मैंने अभी लिखा था जो एक्स अक्ष होते हैं वो किनके लिए प्रयोग होते हैं, मादा के लिए यानी फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हो गए, फीमेल के लिए। और जो हमारे एक्स और वाई होते हैं ये किनके लिए होते हैं, नर के लिए यानी मेल के लिए, ठीक है। यानी अगर बात करें जो एक्स अक्ष होता है वो किनको दर्शाता है, तो वो मादा को दर्शाता है। यानी एक्स की बात करें तो ये किनको दर्शा रहा है, मादा को दर्शा रहा है। और क्या होता है, जो हमारे वायु होते हैं ये किसको, नर को दर्शा रहे हैं। यानी अगर बात करें तो ये किनको, मेल को, और ये वाले जो होते हैं ये फीमेल को, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम बांट सकते हैं। यानी क्या होते हैं, एडिशनल टाइप के होते हैं, यानी अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी में दो अगर बात करें तो कैसे होते हैं, एडिशनल टाइप के होते हैं, यानी अतिरिक्त होते हैं। यानी एक्स एक्स हो गए ये किसको, मादा को, और एक्स वाई किसको, नर को, ठीक है। यानी एक्स मादा और वाई नर को। अब इन देख लेते हैं ये कैसे होते हैं, इनके बारे में बात कर लें। नर और मादा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल। यानी कितने हो गए, हो जाएगा कितना, 44 और प्लस एक्स वाई हो गए। और इसमें कितने होंगे, 44 और प्लस एक्स एक्स होंगे। अगर दोनों में हम क्रॉस कराएं तब हम देखते हैं, अगर क्रॉस कराएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो क्रॉस में क्या होगा, एक तरफ हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं नर वाले पार्ट को। यानी ये कितने होते हैं, 44 और प्लस एक्स वाई। और ये वाले कितने होते हैं, 44 और प्लस एक्स वाई हो गए। अगर दोनों में हम क्रॉस करवाते हैं तब क्या होगा, यानी ये वाला एक बार इसके साथ करेगा, सॉरी ये वाला होगा एक्स एक्स कर लेते हैं। यानी इनमें प्रभाव क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। एक बार क्या होगा, ये इस वाले के साथ क्रॉस करेगा तब इनमें क्या होगा, यानी ये हो जाएंगे कितने, 44 और प्लस एक्स एक्स हो गए, ठीक है। और अगर जोड़े में देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 22 जोड़े, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 44 और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स, और हो जाएगा ये वाला, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब ये वाला इसके साथ करवाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में ये होगा 44 और प्लस वाई और 44 प्लस एक्स हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं दूसरे वाले को करवाते हैं क्रॉस, तो क्या होगा, गलत हुआ कहा यार, इतना गलत का काटेंगे पड़ी यार आज। आराम को गलत कैसे होगा, चलिए देखते हैं और क्रॉस करवाते हैं। अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, केवल हम किसका, लिंग निर्धारण वालों का क्रॉस करवाएंगे तो देखेंगे ये वाला एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये वाला इसके साथ करेगा, फिर दूसरी बार ये होगा इसके साथ, और ये वाला फिर इसके साथ। यानी क्रॉस करवाएं और देखते हैं तो क्या होगा, पहला ये वाला इसके साथ हो गया तो हो गया क्या, एक्स एक्स हुआ, और ये दूसरा इसके साथ फिर मिल गया, तो इसमें क्या होगा परिवर्तन, ये भी देख लेते हैं। यानी ये वाला ये भी हो गए क्या, एक्स और एक्स हो गए। अब दूसरी बार ये इससे मिल गए, यानी ये वाला एक बार इसके साथ क्रॉस कर गया तो हो गया क्या, एक्स वाई, और ये वाला इसके साथ कर गया क्रॉस तो क्या हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा एक्स वाई। यानी चार प्रकार से अगर देखें क्रॉस करवाने पर, एक बार इसने इस वाले के साथ क्रॉस किया तब क्या हुआ, एक्स एक्स, फिर इस वाले ने इस वाले के साथ किया तब क्या हुआ, एक्स एक्स, और इस वाले में हम देख रहे हैं इसने जब इस वाले के साथ क्रॉस किया तो ये आया, फिर इस वाले ने इसके साथ किया तो ये वाला हुआ, ठीक है। इनमें हम देखते हैं इसमें एक्स एक्स आया तो ये पूर्ण रूप से किसके हैं, तो ये मादा के थे, यानी 1 और 2, यानी 2 हो गए, और ये दोनों में देख रहे हो एक नर और मादा,
यानी एक देख रहे नर और एक मादा, एक नर और एक मादा की गुणसूत्र है। और हम देखेंगे क्या होगा, ये जो होता है इसमें नर वाला जो पार्ट होता है वो प्रभावी होता है, इस कारण से ये कैसे हो जाएंगे पुरुष, और ये वाले क्या हो जाएंगे महिला के लिए। यानी अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा, नर और मादा, नर और मादा का अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50 और 50 का होगा। यानी XX और प्लस XX बराबर कितने हो गए, 50%, क्योंकि दोनों की संख्या समान ना, देखो 2 ये भी हैं और 2 ये भी हैं। यानी ये हो गया कितना, X और Y और प्लस X और Y बराबर हो गए 50%, ये भी हो गए। यानी दोनों की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई, है ना। दोनों की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई है। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसको हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप यहीं तक रखते हैं। जो मेरी अगली क्लास आएगी हम लोग इस पर आगे बात करेंगे और लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। मैं ना गलत बहुत बोले ना।